नमस्कार साथियों, अर्जुन हल्ला बोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि कैसे रिटायर्ड लोग उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। आज से लगभग 35-40 साल पहले लोगों की यह सोच हुआ करती थी कि वे रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और खेती बाड़ी करेंगे। और इसी कारण वे साल में 3-4 बार गांव आते जाते रहते थे। कभी शादी ब्याह के मौके पर, कभी हल लगाने के मौके पर, कभी बुआई के मौके पर, तो कभी फसल कटाई के मौके पर। पिछले 30-40 सालों में जब उत्तराखंड में कृषि के साथ साथ नवयुवकों को वैकल्पिक रोज़गार नहीं मिला, तो वे रोज़गार की तलाश में, अपने परिवार के भरण पोषण की तलाश में शहरों की तरफ निकल पड़े और वहाँ से वे नौकरी करके मंडार के रूप में गांव में पैसा भेजते थे और इस तरह उनके परिवार का गुजर बसर होता था। पिछले कुछ सालों में लोगों ने शहरों में प्लॉट खरीद लिए, उन प्लॉट पर मकान बना दिए, किसी ने उन पे कोठियाँ बना दी, तो किसी ने फ्लैट्स खरीद लिए और इससे उनका जो गांव में आना जाना कम हो गया। आपको तो पता ही है कि गांव के जो मकान है वे गारे और मिट्टी के बने होते हैं और 18 इंची मोटी दीवार होती है और जो छत होती है वो स्लेटी पत्थरों से, फटालों से बनती है, जो कि दर्रे, बांसे और लकड़ी के खंभों पर, बल्लियों पर टिकी होती है। यदि आप लोग बराबर साल में 1-2 बार वहाँ जाते रहे और घर को हवा पानी मिलता रहे, वहाँ की लिपाई पुताई होती रहे, तो मकान जिंदा रहते हैं। जब तक आदमी इसमें वास करता है वे भी जिंदा रहते हैं। परंतु जब आप 6-7 साल तक मकान में जाने ही छोड़ देते हैं, गांव में जाने ही छोड़ देते हैं, तो वे मकान खंडर बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो वहाँ के मकान की छतों कि जो फटाले होते हैं उनके नीचे जो छिपकलियाँ वो वास करती हैं, वे उन्हें नीचे खिसका देती हैं और बंदर और लंगूर वहाँ छतों में कूदते रहते हैं, वे फटालों को नीचे खिसका देते हैं और जब भी वहाँ बारिश होती है तो पानी चू करके रिस करके मकान के अंदर चला जाता है। इससे जो मकान पे जो लकड़ी लगी होती है, जो दर्रे बांसे होते हैं, वे सड़ जाते हैं। दीवारें में पानी पड़ने से वे दरक जाती हैं और नीचे मकानों में घास जम जाती है और वे खंडर में तब्दील हो जाते हैं। अब गांव में भी शहरों की भांति सीमेंट के मकान बनने आरंभ हो गए हैं। दीवारें ईंटें के और सीमेंट की बनती हैं, जबकि छत जो है वो लैंडर की बनी होती है। यह देखा गया है कि आपको तो पता ही है कि रिटायरमेंट के टाइम पर लोगों को एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है। यदि वह इस राशि का थोड़ा सा हिस्सा भी अपने गांव के मकान को ठीक करने में या मकान बनाने में खर्च कर दे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आजकल जो वह मकान है 4-5 लाख में आराम से बन जाते हैं। एक बड़ा सा कमरा, किचन और लैट्रिन बाथरूम का पूरा सेट है, वो आराम से बन जाता है। यदि आप गांव में रहोगे तो वहाँ पे अपने बाग बगीचों में साग सब्जी तो लगाओगे ही, इसके लिए आप फावड़ा चलाओगे, कुदाल चलाओगे और उससे क्या है, आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे। गांव का वातावरण तो वहाँ बहुत शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है,
यहाँ तो ऑक्सीजन के लिए हमें सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पॉल्यूशन फ्री वातावरण भी है, और जो आप पानी पियोगे वो बिल्कुल एकदम मिनरल वाटर, पहाड़ों की जड़ी बूटियों से निकला हुआ। और यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके बेटे, बहू, नाती पोते भी आपके साथ गांव में आने का संपर्क बना रहेगा, और उनका भी लगाव और झुकाव गांव की तरफ रहेगा। और गांव में आप लोग अपने खेतों को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ उगा सकते हैं, जैसे नींबू के पेड़ लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, और कई तरह की मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि वहाँ छोटे मोटे काम के लिए बार बार मार्केट जाना पड़ता है, और यदि गांव में ही कोई दुकान है तो वहाँ से आप अपने सामान की चीज़ें जैसे आटा, दाल, चीनी, दूध इत्यादि खरीदते हैं, तो इससे क्या है, गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ के दुकानदारों की इनकम बढ़ेगी, जो वहाँ भी समृद्धि पैदा करेगी। और इतना ही नहीं, यदि आप गांव में रहते हैं तो आप गांव में पंचायत की जो कार्यों पर भी निगरानी रख सकते हैं, वहाँ के विकास में अपना सहयोग कर सकते हैं, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं कि कहाँ पर रोड बन रही है, कहाँ पे पानी की क्या समस्या है, कहाँ से हमारी सड़क बन रही है। और इस तरह से आप जो गांव की समस्याओं को ब्लॉक लेवल तक उठा सकते हैं, जिला स्तर तक उठा सकते हैं, और वहाँ के विकास में सहभागिता निभा सकते हैं। मैं सभी लोगों से यह गुजारिश करता हूँ कि वे रिटायरमेंट के बाद ज़रूर गांव में जाएं और वहाँ पर अपना मकान बनाएं, क्योंकि जो गांव की जो संपत्ति है वो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ जो शहरों में जो अपने मकान बना रखे हैं, जो फ्लैट ले रखे हैं, उससे कई गुना महंगे मकान हैं। वहाँ पे आपके खेत है, खलिहान है, मकान है, छन्नी है, गौशालाएं हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आपकी परिसंपत्ति है। वह हमारे दादाओं परदादाओं ने बड़ी मेहनत से बनाई है। पहाड़ों को काट काट करके उन्होंने सीढ़ीनुमा खेत बनाए हैं, पत्थरों को तोड़ करके वो मकान बनाए हैं। तो हमें उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हो सकता है आपका यह जो निर्णय है वो एक मील का पत्थर साबित हो और औरों के लिए एक प्रेरणा बने, और आपके इस कदम से, आपके इस देखा देखी से अन्य लोग भी वहाँ पे गांव में रहना आरंभ कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारी उत्तराखंड की जो मुख्य समस्या है पलायन की, उस पर काफ़ी हद तक उस समस्या से निपटान किया जा सकता है, वह समस्या सॉल्व हो सकती है। बंधुओं, यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए।